संभवतः भारत में पहली बार ऐसा हुआ हो कि बिना किसी निर्देश के, आदेश के कोई सरकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए विधानसभा चली गई। इसके लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। विधायकों को इससे पहले पूरी निगरानी में एक तरह से कहीं न कहीं उन्हें इस तरह से आइसोलेट किया गया कि कोई उनसे मिल नहीं सके। उन्हें रायपुर में रखा गया, जहां कोई उनसे मिल नहीं सकता था। सरकार की मंशा क्या थी, यह स्पष्ट है कि कोई उनके विधायकों को संपर्क न कर पाए या उन्हें तोड़ फोड़ न कर पाए। विधायक कितने मन मर्जी के साथ थे, यह तो अलग बात है, लेकिन इतने दिनों का आइसोलेशन कहीं न कहीं विधायकों को अखड़ जरूर रहा होगा। विधानसभा के विशेष सत्र 5 सितंबर को बुलाए गए और इसमें यह प्रयास हुआ कि सरकार विश्वास मत हासिल कर ले, जबकि न तो राज्यपाल, न तो कोई कोर्ट या न ही विपक्ष ने उनसे ऐसा करने को कहा। सामान्यतः इस तरह का वाकया नहीं होता है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा ही किया। रायपुर से लौटने के बाद सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया। उसके बाद पूरे किलेबंदी के साथ मुख्यमंत्री की अगुवाई में सारे सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा पहुंचे और दृश्य जो बताते हैं कि सभी ने एकजुटता का परिचय दिया। सभी विधायक किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों के सवालों का भी वे जवाब नहीं दे रहे थे, सिर्फ संकेत दिखा रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना भाषण दिया। उन्होंने सभा से यह आग्रह किया कि इस सरकार में, इस मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त किया जाए, प्रकट किया जाए। इसको लेकर चर्चा शुरू हुई। विपक्षी दल बीजेपी पूरी तरह से इस मामले में हंगामा करती रही और बीजेपी विधायकों का कहना था कि इस तरह के सदन में इस विषय को लाकर सरकार आखिर क्या जताना चाहती है। सरकार को किसने कहा कि उसके विश्वास पर कहीं कोई शक शुबा है। इसलिए यह विधानसभा के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग है, फ्लोर का दुरुपयोग है। विधानसभा में जोरदार भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगाए और कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि विधायकों को खरीदने की परंपरा शुरू हुई है और यह बीजेपी की देन है। उन्हें लगा कि जिस प्रकार से विधायकों को तोड़ने फोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए उन्हें आइसोलेट किया गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रखा गया। उसके बाद पूरी किलेबंदी के साथ पूरी निगरानी में सभी को झारखंड लाया गया और फिर विशेष सत्र में उन्हें विधानसभा आने दिया गया। मुख्यमंत्री इस पूरी कवायद की अगुवाई कर रहे थे और अपनी सरकार के विषय में खूब प्रशंसा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गिराने की साजिश चल रही है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ यह बीजेपी कहीं न कहीं षड्यंत्र रच रही है। जैसा कि सभी को पता है कि माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री पर सदस्यता की तलवार लटकी हुई है और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजा गया पत्र अभी तक राजभवन से बाहर नहीं निकला है, यानी सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इसको लेकर हेमंत सरकार काफ़ी सशंकित है और यह शंका अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि राजभवन से किस प्रकार का निर्णय आता है, यह इंतजार करेगा।